खुल गई मोदी की पोल बंद कमरे का राज, इस्तीफे की अफवाह और अंडा की परीक्षा। स्टूडियो में सन्नाटा है, टीवी स्क्रीन पर शोर है, व्हाट्सएप पर उबाल है और देश के मन में सवाल है, क्या सच में कुछ खुल गया है या फिर यह वही देश है जहां हर रात एक नई पोल खुलती है और सुबह अखबार उसे पहचानने से इनकार कर देता है। आज हम उसी सवाल के साथ बैठे हैं। खुल गई मोदी की पोल? यह सवाल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। यह सवाल एक लोकतंत्र की बेचैनी है। बंद कमरे की राजनीति। देश में बंद कमरे नई चीज नहीं है। बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं, बंद कमरे में टिकट बांटते हैं, बंद कमरे में सरकारें गिरती बनती हैं। लेकिन जब बंद कमरा शब्द प्रधानमंत्री के साथ जुड़ता है तो देश का तापमान बढ़ जाता है। खबरें कहती हैं बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि सत्ता के गलियारों में खलबली है। अब सवाल ये नहीं है कि बंद कमरे में क्या हुआ, सवाल ये है कि देश को क्यों नहीं बताया जाता कि बंद कमरे में क्या होता है। लोकतंत्र खुली खिड़की से सांस लेता है और सत्ता बंद दरवाजों से। इस्तीफे की अफवाहें, सच या रणनीति? हर बड़े नेता के साथ एक स्थायी अफवाह चलती है, इस्तीफा देने वाले हैं। मोदी जी के साथ भी यह अफवाह नई नहीं है, लेकिन इस बार अफवाह में कुछ अलग है। इस बार अफवाह सत्ता के भीतर से आती महसूस होती है। राजनीति में अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती, उन्हें उड़ाया जाता है। कभी सहयोगियों को डराने के लिए, कभी विरोधियों को उलझाने के लिए और कभी जनता का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए। गठबंधन या मजबूरी? एनडीए एक विचारधारा नहीं, एनडीए एक गणित है। जब तक गणित सही है तब तक गठबंधन मजबूत है, लेकिन जैसे ही जोड़ घटाव बिगड़ता है वैसे ही सम्मान, स्वाभिमान और क्षेत्रीय हित याद आने लगते हैं। आज एनडीए के भीतर कई सवाल घूम रहे हैं। क्या हर फैसले में सबकी सुनी जाती है? क्या सहयोगी सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या सत्ता एक व्यक्ति के नाम पर चल सकती है? ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये सवाल सत्ता के अपने लोग मन ही मन पूछ रहे हैं। अगर मोदी इस्तीफा दें तो क्या? यह सवाल काल्पनिक है, लेकिन लोकतंत्र में अगर से डरना नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दें तो देश नहीं रुकेगा। संविधान व्यक्ति से बड़ा है। लोकतंत्र चेहरे से नहीं, प्रक्रिया से चलता है। लेकिन राजनीतिक असर क्या होगा? बीजेपी के भीतर नेतृत्व संकट, एनडीए में टूट फूट की संभावना, विपक्ष को नैरेटिव का मौका और जनता के मन में यह सवाल, इतने सालों में क्या बदला? बीजेपी की हालत मजबूत या मजबूर? बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आकार और आत्मविश्वास हमेशा एक जैसे नहीं होते। बाहर से पार्टी मजबूत दिखती है, अंदर से कई परतें हैं। पुराने नेता जो अब पोस्टर में नहीं, नए नेता जिनकी पहचान सिर्फ बयान से, कार्यकर्ता जिनके सवाल अनुत्तरित, और मतदाता जो अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं, हर चुनाव जीतने के बाद भी एक डर रहता है। अगर अगला चुनाव हार गए तो विपक्ष तैयार या प्रतीक्षारत? विपक्ष हमेशा सरकार के गिरने का इंतजार करता है, लेकिन सरकार गिरने के लिए विपक्ष